अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ। उनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता का नाम कृष्णा देवी था। पिता एक स्कूल शिक्षक थे और संस्कृत के विद्वान भी थे। परिवार सामान्य था, परंतु वातावरण संस्कारों, ज्ञान और देशभक्ति से परिपूर्ण था। बालक अटल बचपन से ही बुद्धिमान, जिज्ञासु और भाषण देने में निपुण थे। ग्वालियर की गलियों में जब वे कविता पाठ करते या देशभक्ति के गीत गुनगुनाते तो लोग मुग्ध होकर सुनते। उनका झुकाव राजनीति की ओर तब हुआ जब देश स्वतंत्रता संग्राम के दौर से गुजर रहा था। किशोर अवस्था में ही उन्होंने आर्य समाज के विचारों से प्रेरणा ली और सत्य, देश सेवा व राष्ट्र प्रेम को अपने जीवन का आदर्श बना लिया। अटल जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर से प्राप्त की। आगे की पढ़ाई उन्होंने विक्टोरिया कॉलेज, अब लक्ष्मीबाई कॉलेज और फिर कानपुर के डीएवी कॉलेज से की, जहां उन्होंने राजनीति विज्ञान में एमए की डिग्री प्राप्त की। वे छात्र जीवन से ही प्रतिभाशाली वक्ता थे। उनके भाषणों में जोश, तर्क और भावनाओं का सुंदर संतुलन रहता था। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़कर संगठनात्मक कार्यों का अनुभव भी प्राप्त किया। अटल जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे न केवल राजनीतिज्ञ थे, बल्कि एक संवेदनशील कवि, कुशल लेखक और गहन चिंतक भी थे। उनकी कविताएं मेरे गीत न होंगे मौन, हार नहीं मानूंगा जैसी पंक्तियों से प्रेरणा देती है। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चला तो अटल जी भी युवाओं के साथ इसमें शामिल हुए। हालांकि वे उस समय कम उम्र के थे, परंतु अंग्रेजों के खिलाफ उनके मन में आग जल रही थी। स्वतंत्रता के बाद वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संपर्क में आए। मुखर्जी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर दिया। 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शीघ्र ही संगठन के प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। उनकी वाणी में ऐसा जादू था कि विरोधी भी उनकी बातों का सम्मान करते थे। 1957 में वे पहली बार बलरामपुर से लोकसभा सदस्य चुने गए। संसद में उनका पहला भाषण इतना प्रभावशाली था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी उनकी तारीफ की थी। 1968 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के बाद अटल जी जनसंघ के अध्यक्ष बने। उन्होंने पार्टी को एक नई दिशा दी और जनता के बीच राष्ट्रवाद का संदेश फैलाया। आपातकाल 1975-77 के दौरान अटल जी को भी अन्य विपक्षी नेताओं के साथ जेल भेजा गया। जेल में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वहां उन्होंने कविताएं लिखी और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया। आपातकाल की समाप्ति के बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें अटल जी को विदेश मंत्री बनाया गया। उन्होंने विदेश नीति के क्षेत्र में भारत की साख को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। संयुक्त राष्ट्र में उनका हिंदी में दिया गया भाषण इतिहास में दर्ज है। यह पहला अवसर था जब किसी भारतीय नेता ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था। जनता पार्टी के विघटन के बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गठन हुआ। अटल जी इसके संस्थापक अध्यक्ष बने। उन्होंने पार्टी की विचारधारा को गांधीवाद, राष्ट्रीयता और सकारात्मक सोच के रूप में परिभाषित किया। उनकी राजनीतिक यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, परंतु उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वे कहते थे, राजनीति में नैतिकता का स्थान सर्वोपरि होना चाहिए। उनकी ये नीति और सौम्य शैली ने उन्हें अन्य सभी नेताओं से अलग पहचान दी। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। पहली बार 16 मई 1996 को, सिर्फ 13 दिन के लिए। दूसरी बार 1998 में 13 महीने के लिए और तीसरी बार 1999 से 2004 तक पूर्ण कार्यकाल के लिए। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है।
उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर, मजबूत और तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्र बनाने का सपना साकार किया। अटल जी के नेतृत्व में भारत ने 1998 में राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किए। इससे भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना। ये कार्य अत्यंत साहसिक था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत था, पर उन्होंने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। उन्होंने दुनिया को संदेश दिया कि भारत शांति चाहता है, परंतु आत्मरक्षा के लिए सक्षम भी है। 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ की। उस समय अटल जी ने दृढ़ नेतृत्व दिखाया। भारतीय सेना ने उनके नेतृत्व में कारगिल विजय प्राप्त की। युद्ध के बाद उन्होंने कहा, हमने युद्ध नहीं चाहा, लेकिन जब युद्ध थोप दिया गया तो हमने जीत हासिल की। अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जैसी योजनाएं शुरू की, जिनसे भारत के गांव और शहर एक दूसरे से जुड़े। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्षेत्र को प्रोत्साहित किया, जिससे भारत डिजिटल युग की ओर बढ़ा। 1999 में उन्होंने लाहौर बस यात्रा की पहल की। वे बस से पाकिस्तान गए और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की। ये कदम भारत पाक शांति के लिए ऐतिहासिक माना गया। हालांकि बाद में कारगिल युद्ध हुआ, लेकिन अटल जी का ये प्रयास उनके शांतिप्रिय स्वभाव और कूटनीतिक दृष्टि को दर्शाता है। अटल जी का साहित्यिक पक्ष अत्यंत समृद्ध था। वे अपने भावों को कविताओं में ढालकर जनता के दिलों तक पहुंचाते थे। उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। उनकी कविताओं में जीवन का दर्शन, संघर्ष की जिद और आशा की किरण झलकती है। उनकी पुस्तकें मेरी 51 कविताएं, नई दिशा में, संवेदना के स्वर आदि आज भी लोगों के हृदय को छूती है। अटल जी केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि जननायक थे। वे विपक्ष में रहकर भी सत्ता पक्ष का सम्मान करते थे। उनके भाषणों में विनम्रता, व्यंग्य और सत्य का अद्भुत संयोजन होता था। वे कहते थे, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा रहनी चाहिए। उनका नेतृत्व संवाद, सहयोग और सहिष्णुता पर आधारित था। वे राजनीतिक विरोध को कभी व्यक्तिगत वैमनस्य में नहीं बदलते थे। 2004 के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। उम्र और स्वास्थ्य ने उनका साथ छोड़ दिया, पर उनके विचार, उनके शब्द और उनका मुस्कुराता चेहरा लोगों के दिलों में अमर हो गया। 16 अगस्त 2018 को उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु पर पूरा देश शोक में डूब गया। भारत सरकार ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। अटल जी को उनके योगदान के लिए अनेक पुरस्कार और सम्मान मिले, जिनमें प्रमुख है भारत रत्न 2015, पद्म विभूषण 1992, लोकमान्य तिलक पुरस्कार आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड 1994। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि वे सभी दलों के प्रिय नेता थे। विपक्ष भी उन्हें अटल जी कहकर आदर से संबोधित करता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की विरासत आज भी भारत की आत्मा में जीवित है। उन्होंने जो मूल्य स्थापित किए, सौम्यता, संवाद, राष्ट्रीयता और काव्यात्मक दृष्टि, वही उन्हें सदियों तक यादगार बनाए रखेंगे। उनकी राजनीतिक सोच में राष्ट्रवाद के साथ साथ मानवता की गहराई भी थी। उन्होंने दिखाया कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि सेवा और सद्भाव का मार्ग है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन भारतीय लोकतंत्र की उज्ज्वल गाथा है। वे ऐसे नेता थे जिन्होंने राजनीति में नैतिकता, साहित्य में संवेदना और जीवन में सरलता का समन्वय किया। उनकी वाणी में मधुरता थी, कर्म में दृढ़ता और दृष्टि में दूरदर्शिता। वे वास्तव में भारत माता के सच्चे सपूत थे। उनकी कविता की एक पंक्ति उनके पूरे जीवन को संक्षेप में कहती है, मैं अटल हूं, मैं चल रहा हूं, मंजिल की ओर बढ़ रहा हूं, पथ चाहे कठिन हो, पर भारत मेरे साथ है, यही मेरा गौरव है।